तो चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नया। अब कुछ नया का मतलब दोस्त ये है कि है तो इंग्लिश ग्रामर में ही, लेकिन अक्सर कभी-कभी क्या रहता है ना कि हम लोग उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम ज़्यादातर उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जबकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो इसी वजह से ऐसा आपको फ़ील होता है कि यार लग रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है या पता नहीं कहाँ से पूछ दिया गया, इसे दिमाग में चलता नहीं है। तो फिलहाल है सारा कुछ वही, जैसे आप जानते होंगे आइदर और नाइदर नॉर, या जिसको हम ईदर नीदर पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आज हम इसके बारे में डिटेल पूरी चर्चा करने वाले हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए, देखिए, आपके काम की चीज़ है। और एग्जाम में डेफिनेटली 110% दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वो पूछे जाएंगे और आपकी हेल्प होगी ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट एंड फाइन है। तो भाई, हो सकता है थोड़ा आवाज़ आवाज़ आए क्योंकि अब चल रहा है कहीं आसपास प्रोग्राम। कोशिश तो ये है कि ना आए, लेकिन अगर आएगी तो प्लीज़ मैनेज इट। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम दोस्त बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कोई भी चीज़ सीखने का मज़ा तब आता है जब उसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज हो। क्योंकि अगर कहीं पर मान लीजिए आपने पढ़ा भी है और आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं रादर देन आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, देखिए, अब यहाँ पर होता ये है कि इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि दोस्त, कोई चीज़ होती है जिसको एक को हम बोलते हैं आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट, अलग करना। लेकिन कंपाउंड का मतलब होता है, खास करके आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं। तो ऐसे आप उसी चीज़ को ऐसे समझो। कंपाउंड का मतलब कुछ ऐसा आप समझिए कि जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप मान लो, ऐसे समझो, जैसे हम कह दें आइदर और, या जिसको हम ईदर और पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस में? नाइदर नॉर या नीदर नॉर। फिर अगला है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। और इसके बाद एक और आता है और वो है बोथ का पार्टनर एंड। तो जैसे देखिए, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन भी बना देता है आपके, अगर जैसे केवल यहीं से अगर क्वेश्चन की बात करें हम, केवल इस जगह से, तो जो इन चारों में से क्वेश्चन दोस्त बनाता है, ये कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कैसे, अगर यहाँ से पूछेगा तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दोस्त पहला टाइप का एरर अगर उसे पूछना है और यहीं से पूछना है, केवल इतने से, और कहीं जाना ही नहीं है बहुत ज़्यादा अंदर, तो आइदर का पार्टनर क्या होता है? और आपको क्या दे देगा? नॉर। देखिए, जब छोटे सेंटेंस में इन चीज़ों को रखा जाता है, जैसे मान लीजिए बस केवल 4 6 10 शब्द हैं जिनमें से ये भी भाई साहब हैं, तो सेंटेंस छोटा है तो आप एरर आराम से पकड़ लेंगे। एग्जामिनर आपको जब कंफ्यूज्ड करना चाहेगा भाई ना, तो वो सिंपल सी बात करेगा दोस्त कि सेंटेंस को थोड़ा सा खींच देगा, हल्का सा, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, कई बार हमसे एग्जाम में इस वजह से भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोफेशनल, कि यार जॉब मुझे लेनी है, गलत ना हो जाए, या बगल वाला कहीं ज़्यादा तो नहीं कर ले रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, जो ये गधे घूमते हैं एग्जाम के बाहर ना, जो ये कहते हैं 100 में से 90 मैंने कर दिया, उसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरा तो 75 गया, 70 गया। एक बस मानने वाली बात मैं बोल रहा हूँ। अब दिक्कत कहाँ आती है जानते हैं? उन्होंने जो 90 किया है ना, वो ज़्यादातर उनमें वाले से लोग हैं कि 100 में से 90 किया, रिजल्ट आता है 0 रख के आगे आ जाता है उनका। और आपने 75 किया है, लेकिन आप इतना कंफर्म हो कि दोस्त 72 नंबर तो हमें मिलना ही मिलना है। तो एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, रियलिटी, आपने कितने एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं इससे सिलेक्शन नहीं मिलता दोस्त। आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं उसी से सिलेक्शन मिलता है, और सारा खेल वही है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये बहुत गधे होते हैं, सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे आपको, कुछ नहीं है। और उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि आप एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। तो आइदर का पार्टनर क्या होता है? और। नाइदर का नॉर होता है, आपको और दे देगा, मतलब जो जहां लगना चाहिए उनको वहां नहीं लगाएगा। अब इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका जानते हैं क्या? वैसे याद ही रहता है, लेकिन मैं बस आपको बता दे रहा हूँ।
नाइदर में यहाँ भी एन है, नॉर में भी यहाँ भी एन है, मतलब दोनों एन साथ रहेंगे, नाइदर नॉर, और जिनमें एन नहीं है वो साथ रहेंगे। ठीक है भाई। नॉट ओनली, देखो दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, ऐसे याद रखो। देखो कुल मिला के चीजें याद रखनी है भाई। हो सकता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ आपके पास इससे बेहतर आइडिया हो, उससे ज़्यादा बढ़िया याद रखना है, लेकिन याद इस वजह से है क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, एक बार जॉब मिल जाए फिर जितनी कापी किताबें उठा के नमस्ते करके रख दीजिएगा, जीवन में ना छूइएगा। लेकिन अभी का तो है कि करना है। देखिए नॉट एक वर्ड है, ओनली दो वर्ड है, इधर दो तो इधर दो, ठीक। बोथ का पार्टनर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहां से हो गया। अगर जो एरर बनाएंगे तो यही से बनाएंगे कि उनके पार्टनर्स को चेंज कर देंगे। दूसरा देखिए, अब आगे चलते हैं, यहां तक तो हम समझ चुके। अब दोस्त देखते हैं कि सेंटेंस इनसे बनते कैसे हैं, क्योंकि देखो सारा खेल तो सेंटेंसेस में है। आपने गलत किया और वहीं आप लपेट लिए गए। देखिए अगर हम आइदर और की बात करें, अगर हम आइदर और की बात करें दोस्त, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है या तो डॉट डॉट या तो। ठीक है, मतलब जो इसका आइदर और की मीनिंग निकलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हमारे दिमाग में चलता नहीं है कि आइदर और लिख तो दिया गया लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो दोस्त सबसे पहले आप ये मान के चलो कि आइदर और का जो मतलब होता है या तो और या तो। खास करके आप ऐसे समझो, आइदर और में आपके पास ऑप्शन दो होते हैं, उनमें से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है। आप ऐसे समझिए, सिंपल इज दैट। आइदर और या तो दोनों का मतलब होता है, जैसे कह दिया जाए या तो वह तुम्हें जानता है या तो मुझे। अब आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप या तो मैं, लेकिन वो चूज नहीं कर सकता, वो दोनों में से किसी एक को ही चूज करेगा दोस्त। ठीक है ना, कि या तो वह तुम्हें जानता है या तो मुझे। तो अगर कहीं भी आइदर और का मतलब पूछा जाए तो ये या तो और या तो होता है। और इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें ये समझ पाएंगे कि आइदर और में ऑप्शंस तो आपके पास दो होते हैं, लेकिन उनमें से आप चूज केवल कोई एक ही कर सकते हैं। यहीं पर यूज किया जाता है आइदर और का। तो जैसे दोस्त यहां पर कहा जाए, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला वही बता देता हूं, या तो वह मुझे जानता है या तो तुम्हें। ठीक, ऐसे। अब देखिए बनाने का अपना एक तरीका होता है। जैसे पहले चीज तो आप समझिए, या तो आ गया, यहां भी आ गया, दो लोग हैं, एक ये ऑप्शन दो है, लेकिन चुनाव केवल एक का ही हो सकता है। अब इसमें सारा खेल दोस्त जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, चाहे आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, या बोथ एंड हो गया, इन सारे कंपाउंड सेंटेंसेस में जो सारा का सारा खेल होता है वो होता है पेयर ढूंढने का। कि अगर आप पेयर ढूंढ सकते हैं, आपको ये पता चल जाए कि जोड़ा किसका बन रहा है, ऐसे पेयर को आप ऐसे समझिए कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि जोड़ा किसका बन रहा है, अगर आपने वो पकड़ लिया तो समझ लीजिए सारा खेल सिस्टम सेट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुझे और तुम्हें, इन दोनों लोगों का जोड़ा बन रहा है। और जब आप पेयर ढूंढ लीजिए तो उसी पेयर के पहले आपको लगा देना है। देखिए अब दो तरीके से बनेगा। एक तरीका वो होगा जो गलत होगा, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। अब आपको मैं बता इस वजह से पा रहा हूं दोस्त, क्योंकि मैंने भी वही सत्यानाशी स्टार्टिंग में करी थी इंग्लिश सीखते टाइम। ठीक है, आप ये मत मान के चलिएगा कि हमें हमेशा से इंग्लिश आती रही है। भाई बिल्कुल नहीं आती थी। जहां से आप जैसे पढ़े, हो सकता है आप मुझसे बेहतर ही पढ़े हो। ठीक है, हम भाई प्राइमरी वाले स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग से यूपी बोर्ड वाले हैं। तो आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी। भाई अगर हमें आ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो 110% आएगी। आप लोग तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पेयर ढूंढना है। पहला आप ऐसे बनाते हैं ज्यादातर, आइदर ही नोज। कुछ लोग यहां भी गलती कर देते हैं, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। और यू, देखो दोस्त ये वो वाला है जो ज्यादातर लोग बनाते हैं और वो ज्यादातर लोग गलत बनाते हैं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि यहां पर ऐसे बनेगा। कई बार हम बना लेते हैं, और ऐसा इस वजह से क्योंकि जो हम बोलते हैं उसी के हिसाब से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए
अगर नोज इस वजह से करेंगे क्योंकि आपने टेंस पढ़ा हुआ है, ता है, ती है, ते है भैया, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, वो हम लोग जाहिर सी बात है जानते हैं, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे तो मान लीजिए समझ ही जाने वाले हैं, ठीक है। कंपटीशन का टेंस भी अलग लेवल का मतलब ये है कि वहां पर झुलाई नहीं जाती चीजें बहुत, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, इसमें सब में नहीं। हमारा टारगेट सीधा सीधा दोस्त यही होता है कि आपको वो चीजें बेटर प्रोवाइड करी जाए जहां से क्वेश्चन बनना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर क्या मतलब। तो देखिए आइदर ही नोज मी और यू, ये इस वजह से गलत हो जाएगा दोस्त। देखिए पेयर बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है मुझे का और तुम्हें का, तो ये हमें कुछ ऐसे बनाना होगा, ही नोज, वह जानता है, किसे जानता है, अब यहां पर लगाइए आइदर मी और यू, ये होगा सही सेंटेंस, ये होगा गलत सेंटेंस। क्योंकि अब देखिए अभी आप समझो, आइदर के बाद एक प्रोनाउन आया, क्या आया, एक प्रोनाउन आया, फिर एक वर्ब आई, फिर एक ऑब्जेक्ट आया, तीन चीजें आई, क्लियर है ना, आइदर के बाद। लेकिन यहां और के बाद दोस्त केवल एक चीज आया, वो है ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए ये तीन है, ये एक है, कहीं से कोई जोड़ा बन पाएगा? नहीं ना, जोड़ा हमेशा बराबर में बनता है। तो आप हमेशा ये मान के चलिए, ऐसे आप समझो इस चीज को थोड़ा सा, और आपके रियल लाइफ से बताता हूं कि कहीं पर अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए 5 जहर रखा हुआ है, ऐसे मान लो एकदम बढ़िया से 5 जहर रखा हुआ है, 5 छोटे छोटे बॉटल में, और आपको पीना है, तो आप कोशिश ये करेंगे हमेशा यही कि ऐसा कोई जहर, ऑप्शन कोई है नहीं, बस पीना है, तो दोस्त पांचों में से कोई उस जहर का भाई दे दो हमें जो सबसे लेट में काम करता है, जिसके स्टार्ट होने का टाइम ही 5 घंटे बाद का है। कोई ऐसा जो जैसे PSI नाइट जैसा तुरंत उलट गए, कोई आधे घंटे, कोई 10 मिनट, फिर एक जहर ऐसा दिखा जो 10 घंटे में काम करना स्टार्ट करेगा, वो उससे पहले तो दवाई खा लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपने सोचा यार यही करते हैं, सेम रूल को यहाँ अप्लाई करिए कि जैसे यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 हो गए, तो ये गलत हो गए तो तुरंत गड़बड़ा देगा। अब आपको ऐसा ढूंढना है कि जैसे मान लीजिए अगर 5 कहीं पर है, अब ये बराबर बराबर हो ही नहीं पा रहा है कि 2 इधर 2 उधर, तो अगर कहीं 3 और 2 का बनेगा, जैसे भाई देखो 4 का जोड़ा और 1 का जोड़ा बनने से बेहतर है 3 का और 2 का बनाया जाए, अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो तो, कि जैसे 3 वर्ड इधर लिखे हुए हों और फिर 2 वर्ड इधर लिखे हुए हों, समझ रहे हो, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये वाला सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ आपने 4 रख दिया और एक तरफ केवल 1 रख दिया, तो ये कहीं पर पेयर बन ही नहीं पाएगा। मतलब वो वाला ढूंढना है जो ज्यादा सही दिखे। तो ऐसे समझो यहां तो पॉसिबल है। अब यहां पर क्या हुआ, आइदर है, आइदर के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया मी, इधर और के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया यू, और दोस्त देखो आइदर के बाद एक ऑब्जेक्ट और के बाद एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बाहर आ गए, वह जानता है, किसे जानता है, या तो मुझे या तो तुम्हें, समझ गया दोस्त ना। तो बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा कि आइदर और में, नाइदर नॉर में, नॉट ओनली बट आल्सो में, बोथ हैंड में। भाई पेयर हमें ढूंढना है, पेयर मिल गया तो कोशिश करिए जितना बैलेंस से चल पाए उतना बैलेंस हमें चलाना है। एग्जाम में ये सबसे सही और सटीक तरीका होता है बिल्कुल सही करने का, ठीक है भाई। तो आई होप ये वाला मामला आप समझ पाए हो, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन बस एक फीचर नहीं, बहुत काम की चीज है। चलिए ये तो हो गया आइदर और वाला। अब हम बढ़ते हैं नाइदर नॉर पे। जैसे चलो भैया आइदर और के साथ नाइदर नॉर, तो सारा खेल इसमें पेयर का है दोस्त, पेयर बनाना है और फिर उसके बाद लिखना है। अगला देखिए सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला है भाई नाइदर नॉर। अब उधर में पॉजिटिव था, इधर में निगेटिव है, और यहां तो हो जाएगा ना तो डॉट डॉट ना तो, ठीक, मतलब ना तो ये ना तो वो। अब जैसे समझिए आइदर और में क्या था कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों में से किसी एक को चूज करना था। जबकि नाइदर नॉर में दोस्त क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं लेकिन दोनों में से आप किसी को चूज नहीं कर सकते, मतलब ना एक को ना दूसरे को। क्योंकि तभी तो हम कहते हैं ना तो, ये जैसे कह दिया जाए ना तो वह तुम्हें जानता है ना तो मुझे जानता है, इसका सीधा सा मतलब क्या निकला कि दोनों में से कोई चूज नहीं कर सकता, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर ना तो और ना तो वाला चलेगा। अब सेम ही सेंटेंस को अगर हम समझें, समझो, ना तो वह पढ़ता है। अब चाहे आप लिख दो ना तो, या कहीं कहीं लिखा होता है ना ही, क्योंकि मीनिंग वही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ना ही लिखता है, ठीक है भाई। अब यहां पर भी आपको पेयर ढूंढना है। जोड़ा किसका किसका बना? पढ़ना और लिखना, मतलब दोनों वर्ब का जोड़ा बन रहा है। तो यहां पर आप कैसे करेंगे? ऐसे वाला जो गलत होता है वो ये है, नाइदर ही रीड्स नॉर राइट्स। अब ये भी कह सकते हैं ना तो वह सो रहा है ना ही पढ़ रहा है, तो वो भी आप कह सकते हैं। भाई ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचे कि यही वाला एक बस उठा के बता दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं भाई, उसको भी हम बता सकते हैं। जैसे नाइदर ही इज स्लीपिंग नॉर रीडिंग, ठीक है बंधु। लेकिन ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि वही पेयर वाला झमेला है। इधर नाइदर के बाद देखो एक दो इधर आ गए, जबकि इधर केवल एक ही आ रहे हैं। अब इनको हम सही तो कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कहें नाइदर, सॉरी, इधर हम इनको ऐसे करें, ही नाइदर रीड्स, कहाँ यार, आधा चल रहा है आधा चल ही नहीं रहा है, ऐसे भी होगा। ही नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। देखिए केवल एक शब्द को बाहर करने से सारा सही हो गया, क्योंकि आप देखिए अभी नाइदर के बाद एक वर्ब आई है और नॉर के बाद एक वर्ब आई है। देखिए बिल्कुल सही हो गया। सेम चीज यहां भी हम कर देंगे, इसको हम बाहर कर देंगे, ही इज नाइदर स्लीपिंग नॉर रीडिंग, ऐसे हो जाएगा। मतलब दोस्त ये है, एग्जामिनर आपको इस तरह से करके देगा, या इस तरीके से गलतियां कर सकता है, पेयर में गलतियां कर सकता है, लेकिन आपको करना ऐसे कि जोड़ा ढूंढना है। आपने जोड़ा ढूंढ लिया, नाउन नाउन का, प्रोनाउन प्रोनाउन का, वर्ब वर्ब का, ऐसे बहुत सारे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, इनकी प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब आते हैं भैया अगले वाले पे, जो कि है नॉट ओनली। देखो नॉट ओनली जो होता है दोस्त, ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ना केवल डॉट डॉट। भाई देखो एक चीज और ध्यान रखना, मुझसे हिंदी लिखने में गलतियां बहुत होती हैं, थोड़ा वहां क्षमा करिएगा। बल्कि भी, और मुझे पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलती हुई है, लेकिन मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं भैया, क्षमा प्रार्थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि भी, मतलब एक तरीके से दो चीजों को आगे बताता है, कि जैसे ना केवल उसने ये किया बल्कि ये भी किया, समझ रहे हो दोस्त। तो जैसे कहीं ना कहीं ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है कि जब आप किसी बात को आधा कहते हैं और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ये केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो बातें कहनी हैं, एक दूसरी है और अगली जो बात है वो पिछले वाली बात का विरोध कर रही है, जैसे मान लीजिए आपने कहा वो पैसे तो बहुत कमाता है लेकिन घमंडी है। देखिए दो बातें हैं, एक है पैसे बहुत कमाता है, दूसरा घमंडी है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस वजह से यहाँ पर हम कंजंक्शन बट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी विरोध होगा तो हम बट का यूज करेंगे, लेकिन जब हम बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक तो एंड का होता है कि जैसे वह बाजार गया और सामान लाया, दूसरा यहां पर उसी तरीके की बात को आगे बढ़ाया जाता है कि ना केवल उसने खाना खाया बल्कि खाना खाने के बाद घूमने भी गया, समझ रहे हो दोस्त। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां भी पेयर ही ढूंढना है। तो देखिए सेंटेंस में कुछ ऐसे हो जाए, ना केवल अंकित ने गाना गाया
गाना गाया, बल्कि नाचा भी या डांस भी किया। वैसे अब डांस भी किया हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगी, वैसे आप समझिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ना केवल और बल्कि भी दो हैं, इनके बाद अंकित का गाना गाने का पेयर बन रहा है और नाचना का पेयर बन रहा है। समझ रहे दोस्त, दो तरीके बन रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए पेयर मिल गया तो मतलब तो समझ लीजिए काम हो गया। ठीक है, यहां पर जो हम यूज करेंगे वो कुछ ऐसे होगा। तो दोस्त यहां पर जो हम यूज करेंगे वो कुछ ऐसे रहेगा कि अंकित नॉट ओनली सिंग का सेकंड फॉर्म क्योंकि गाया है, sang a song but also danced। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि जैसे कि आपने आइदर और में बताया था कि नॉट ओनली के बाद, जैसे आइदर के बाद, तो इसे नॉट ओनली के बाद एक ये आ जा रहा है वर्ब, एक आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ बट ऑल्सो के बाद केवल एक ही आ रही है वर्ब। अब कैसे पेयर बना? तो दोस्त उसी साथ में मैंने आपको ये भी वो जहर वाला एग्जांपल दिया था ना, और सेम उसके बाद बताया था कि अगर कहीं पर, जैसे समझिए इसमें से हम कुछ नहीं हटा सकते, ठीक, इसमें से भी हम कुछ नहीं हटा सकते, तो हमारे पास अगर चार हैं तो हम दो और दो को इधर पेयर बना देंगे, लेकिन हमारा जो बन रहा है वो दो का इधर एक का इधर, मतलब इनसे कम का हम बना ही नहीं सकते, नहीं ग्रामर में एरर हो जाएगा सेंटेंस में। तो हमने क्या किया, दो को इधर एक को इधर, मतलब आप ऐसे समझो जितना हम कम से कम गलतियां कर सकते हैं उतना कम से कम गलती करते हुए हमें चीजों को सही करना है। समझ गए? जैसे अगर कहीं पर आपके पास ऑप्शन ही ना होगी, बिना घूस लिए काम ही नहीं हो सकता, वैसे उतना लेना कभी, लेकिन हो ही नहीं सकता है, तो कोशिश ये करना है जितना कम से कम हाथ में हम पैसा ले पाए उतना कम से कम पैसा लेते हुए हमें काम करना है। आप जानते हैं इंडियन सिस्टम सारा खेल, ठीक, इंडियन क्या है, दुनिया यही से चल रही है। तो अंकित नॉट ओनली से, अब गलत जानते हो कहां हो जाएगा, इनको आप इधर लेके चले आइए। अब यहां पर इनको बाहर निकाल के बैठाने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप अंदर बैठा रहे हैं, अब गलत कर रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली के बाद एक अंकित हो गया, फिर सैंग हो गया, सॉन्ग हो गया, तीन इधर हो गए, एक इधर हो गए, अब ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो इस वजह से इनको लो, हाँ ठीक है, इस वजह से इनको हम नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। ठीक है भैया, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला इसे बनता है। देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, करीब करीब कोशिश यही रहेगी मेरी कि कुछ करवा दिया जाए, क्योंकि आप यकीन मान लो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा इससे बने हुए। ठीक है भाई, और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो थोड़ा सटीक, बात ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटी सी चीजें हैं तो मुझे आती हैं, भाई यकीन मान लो जब एग्जाम में आप बैठते हो छोटी छोटी चीजें इतनी गलत होती हैं कि क्या बताएं, तो जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए भाई, अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो, हाँ अब इसका एक तरीके से और बन सकता है, वो मैं सोच रहा था लेकिन अचानक से भूल गया बात करते करते। देखिए इसका एक तरीके से और बनता है, अंकित नॉट ओनली sang a song but कहाँ गए भैया, but danced also, ऐसे भी बनता है भैया। ध्यान रखिएगा एक चीज, हमेशा कई बार बट ऑल्सो पहले आ जाता है, कई बार बट के बाद डांस या वर्ब जो भी पेयर है वो फिर ऑल्सो आता है। जैसे हिंदी में देखिए, ना केवल अंकित ने गाना गाया बल्कि भी नाचा, नहीं लिखा है बल्कि नाचा भी, लेकिन ये नॉट ओनली पहले रहेगा बट ऑल्सो, ये समझ लीजिए किसका, नॉट ओनली बट ऑल्सो का थोड़ा सा एडवांस रूल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है भैया, चलिए अब आइए आगे चलते हैं। वैसे कोशिश यही रहेगी कुछ छूटे ना, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, टाइम से सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, और जो भी आप एग्ज़ाम जब आप अपना दे के आएंगे तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और मैं आपके एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा जो आप दे के आएंगे, उसमें आप देखिएगा कि कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक,
अब बोथ एंड में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया बोथ और डॉट डॉट एंड, जिसको हम बोलते हैं और दोनों। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, और दोनों। तो जैसे अगर कहा जाए अंकित और रोहित दोनों बाजार जा रहे हैं। ठीक, अंकित और रोहित दोनों बाजार जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो लोग हैं, एक है अंकित और एक है रोहित। ठीक है, तो रोहिता लिख के आया यार, ये तो गजब बवाल हो जाएगा। रोहिता नहीं भैया, रोहित। ठीक, चलो तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बोथ दोनों। कौन दोनों, एक है भाई अंकित और दूसरे कौन है, रोहित। और एक चीज ध्यान रखिए, यहां दो सब्जेक्ट हैं, इस वजह से हम यहां पर क्या लिखेंगे, आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है भैया, तो जब अगर दो सब्जेक्ट का पेयर बन रहा हो, ध्यान से समझिए, ये रूल थोड़ा सा एडवांस रूल है कि अगर बोथ एंड में दो सब्जेक्ट का पेयर बन रहा हो तो वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल केस में आएगा, क्योंकि आप एक सिंपल सा रूल जानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब। तो दोनों, कौन दोनों, अंकित और रोहित। अब दिक्कत यहां हो गई कि मान लीजिए अगर आपने कह दिया अंकित बोथ एंड रोहित, अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सटीक करना भी है। जैसे किसी ने कहा बोथ, कौन, दोनों, कौन दोनों, अंकित और रोहित क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये था कंपाउंड सेंटेंस, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोशिश मेरी यही रही है कि मैं आपको समझा पाऊँ। बताइएगा क्या कैसे रहा, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में दोस्त जरूर बताइए। देखिए हमारी आपका साथ लंबा है और हम चाहते हैं कि भाई जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो एक सही सटीक जगह मिले। ऐसे ही साथ में आपके जो लगता है कि हाँ ठीक है पढ़ने वाले लोग हैं, उनके पास फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।